रंगों से भरा हो सबका जीवन, खुशियां बरसें सबके आंगन। इंद्रधनुष से खुशियां आए, आओ सब मिलकर सुरक्षित होली मनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस होली स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं किरण भारद्वाज। होली की खुशियां बरकरार रहें, इसके लिए कुछ सावधानियां सभी को रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मौज मस्ती में और त्योहार के आनंद में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है और खुशियों का मजा कुछ फीका पड़ सकता है। ऐसे में क्या सावधानियां आपको रखनी है और कैसे करना है, अपनी त्वचा की समस्याओं का समाधान किस तरह से बचाव करना है, स्किन एलर्जीज से, रंगों का चुनाव कैसे होना चाहिए, आई इंजरीज से आप कैसे बच सकते हैं, ये बताएंगे विशेषज्ञ। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं किस तरह से होली के त्योहार का मजा बेहतर रखा जा सकता है और कौन से कारक उन पर प्रभाव डाल सकते हैं। होली रंगों का त्योहार है। होली पर खुशियां बरकरार रहें, इसके लिए होली के दौरान कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। होली खेलने के लिए रंगों का चुनाव करते समय एहतियात बरतें, जिससे इनके प्रयोग से स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। होली के रंग आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए रंगों के चुनाव में सावधानी बरतें। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। टेसू के फूल या चुकंदर से लाल रंग घर पर ही बना सकते हैं। हल्दी या चंदन पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों को रंग न लगाएं, रंग से आंख व त्वचा को नुकसान हो सकता है। चमकीले पदार्थ वाले रंग से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ऐसे रंगों का प्रयोग न करें। होली के उत्सव में आनंद के साथ सावधानी भी रखनी आवश्यक है। साथ ही त्योहार के माहौल में खान पान का ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना महत्वपूर्ण सुरक्षित तरीके से होली खेलना है, उतना ही आवश्यक है होली के बाद रंगों को सही तरीके से उतारना। यदि कोई समस्या हो तो लापरवाही न करें। होली के उत्सव के दौरान सावधानी अवश्य रखें, जिससे होली के त्योहार की खुशियां बनी रहें। आपकी होली रंगों से भरपूर हो, खुशहाल हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। होली के त्योहार और उत्सव में कुछ लोगों का उत्साह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो हुल्लड़ बन जाता है, दूसरों के लिए समस्या बन सकता है। ऐसे में किस तरह से सुरक्षित होली बनानी है और अगर कोई समस्या होती है तब आपको क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, समस्याओं से बचाव बताएंगे यहाँ पर उपस्थित हमारे विशेषज्ञ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, प्रोफेसर ऑप्थेमोलॉजी एंड चीफ आरपी सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर कौशल कुमार वर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। आज का जो विषय है होली, वो सभी से संबंधित है, इसलिए अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं इससे संबंधित तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं हम तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे खुशियों से भरपूर, आनंद से भरपूर, सुरक्षा के साथ होली मनाई जा सकती है। सबसे पहले डॉक्टर कौशल वर्मा, आपसे समझना चाहेंगे, जब भी मजाक मस्ती का माहौल होता है, कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है और समस्या का कारण बनती है, कभी खुद के लिए तो कभी दूसरों के लिए। किस तरह की समस्याएं और प्रभाव आमतौर पर देखते हैं आप, अगर त्वचा की बात की जाए? सबसे पहले तो दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक रंगों का, खुशियों का, मेल मिलाप का, भाईचारे का त्यौहार है और हमें इस त्यौहार को उसी भावना से मनाना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि होली खेलते वक्त जो रंगों का उपयोग करते हैं लोग, उन रंगों में कुछ इस तरीके के केमिकल्स मिले होते हैं, जैसे कि लेड है या क्रोमियम है या कुछ और तरीके के होते हैं, तो उससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है, उससे त्वचा को एलर्जी होती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो रंग जब स्किन के ऊपर या त्वचा के ऊपर अगर ज़्यादा समय तक रहता है तो उससे त्वचा ड्राई होती है, उससे खुश्क होती है, उसमें त्वचा में इरिटेशन होने लगता है और केमिकल्स होते हैं तो त्वचा को उससे नुकसान पहुंचता है। तो उस केमिकल्स की वजह से त्वचा में एलर्जी होती है।
तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम होली मनाएं, रंगों का त्यौहार को पूरी भावना के साथ में सेलिब्रेट करें अच्छी तरीके से। जी। लेकिन उसके साथ ये ध्यान रखें कि हमें अपनी त्वचा की सुरक्षा भी करनी है, उसको बचा के रखना है और त्वचा को कोई नुकसान ना हो। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि कलर वो इस्तेमाल करें जिनमें ये केमिकल्स नहीं हो। और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो बाज़ार में कलर ऐसे मिलते हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं, और ख़ास तौर से वो वाले कलर हैं जो कि पानी में मिला कर के इस्तेमाल करते हैं, तो वो त्वचा पे चिपक जाते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। तो अगर सूखे रंगों का इस्तेमाल करें या गुलाल करें तो वो जल्दी त्वचा से निकल जाता है, तो उससे त्वचा सुरक्षित रहती है। जी। दूसरे एक ख़ास बात यह है कि अगर जब होली खेलते हैं तो उस वक्त अगर किसी को गीले रंगों से होली खेलनी है तो त्वचा के ऊपर अगर एक कोई हल्का सा जैसे नारियल का तेल लगा लिया तो वो रंग जो है त्वचा के ऊपर अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं करते, जाते नहीं हैं, तो उनको फिर आसानी से उसको वॉश किया धो सकते हैं। और गुलाल है या जो सूखे रंग हैं वो तो झाड़ने से और धोने से निकल जाते हैं, तो इसलिए उनसे त्वचा को होने वाले नुकसान की संभावना कम हो जाती है। जी डॉक्टर तित्याल, बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे और ख़ास तौर पर बड़े भी गुब्बारों का प्रयोग करते हैं जिसमें रंग डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है और उनको दूर से मारते हैं। कई बार आंखों पर इंजरीज देखी जाती हैं और जो काफ़ी पेनफुल भी होती हैं। किस तरह से बचाव किया जा सकता है? और दूसरे वो लोग जो आई सेंसिटिव है, एलर्जीज जिनको होती रहती हैं, तो ख़ास तौर पर इस माहौल में कुछ सावधानियां उनके लिए आवश्यक हो जाती हैं। नहीं किरण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्टिविटी हो जाती है जिससे नुकसान हो सकता है। जैसे अभी कलर की बात कर रहे हैं, कलर जो है आँख में चले जाए तो उससे इरिटेशन हो सकती है, आँख में लाली आ सकती है, आँख में चोट लग सकती है और कभी कभी जो आँखों में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, नज़र भी जा सकती है। तो इसलिए प्रिकॉशन लेना आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आपका माहौल ख़राब ना हो जाए। हम देखते आ रहे हैं कि हर साल बड़े सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको चोट लग जाती है, जैसे आप कह रहे थे गुब्बारा, जिसमें कि पानी या फिर उसमें भी गंदा पानी डाल के लोग गुब्बारा दूर से फेंकते हैं। और आंखें ऐसी एक चीज़ है जिसमें चोट लग जाए तो आँख नज़र ख़राब हो सकती है। तो ये जो है सिंपल इंजरी से लेकर बहुत ही ग्रीवियस इंजरी हो सकती है। तो इसमें प्रिकॉशन जो हम चाहते हैं कि लोग समझें, इसलिए जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि गुब्बारों से चोट लग सकती है, इसको न खेला जाए। और जहाँ तक चेहरे का सवाल है कि वो टारगेट होता है, होली में हमेशा लोग चेहरे में रंग लगाना चाहते हैं तो आँख में रंग चले जाता है। तो जिन लोगों को आँख में कोई तकलीफ़ हो, पहले से एलर्जी हो, उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। एक डार्क ग्लासेस या फिर कोई भी गॉगल्स लगा सकते हैं बड़े साइज़ का, जिससे कि आँख में रंग डायरेक्टली ना चला जाए। यदि आँख में रंग चला जाता है तो इमीडिएटली कोई भी रनिंग वाटर हो या फिर पानी जो जमा रखा हो उससे आँख धो लीजिएगा। धोने के बाद भी आपको जो है असुविधा रहती है, आँख में दर्द रहता है, लाली बढ़ जाती है, तो हमेशा हॉस्पिटल जाके आँखों की जो है चेकअप करानी चाहिए। हो सकता है कि आँखों में कण रह गए हों, उसको आराम से निकाल सकते हैं जिससे कि जो है केमिकल इंजरी ना हो जाए। जी डॉक्टर तित्याल, ये भी मैं जानना चाह रही थी, जैसे आपने कहा कि आंखों में रंग चला जाता है तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो आंखों को मलने का होता है। मान लीजिए ड्राई पाउडर है और कोई कण है, तो क्या ये डैमेजिंग हो सकता है? ये आपने बहुत ही सही कहा कि आँखों को कभी मलना नहीं चाहिए। यदि आँख में कुछ चली जाती है तो उसको धो करके साफ़ करना चाहिए, या फिर घर में कोई आर्टिफिशियल टीयर है या फिर कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप है उसको डाल करके वो अंदर से सफाई हो जाती है। यदि उसके बावजूद भी आपके आँख में इरिटेशन है, लग रहा है कोई चीज़ चुभ रही है या फंस गई है, तो तुरंत आपको पास के हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर एग्जामिनेशन हो जाए। बहुत से टाइम हमने देखा है बड़े सारे कण जो है आँख के पीछे जो सफ़ेद वाले झिल्ली है या आपकी पलकों के अंदर छुप जाती है, तो उसको सही ढंग से निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धीरे धीरे ये केमिकल रिलीज होता रहता है और आँख जो है डैमेज हो जाती है। तो कभी भी घर में जो है अपनी तरफ से इलाज मत करिए, यदि इलाज कराना है तो हॉस्पिटल आके कराइए। जी डॉक्टर वर्मा, बहुत बार ऐसा होता है कि जब होली खेली जाती है तो उसके बाद जैसे रंग लगाया गया उसके बाद या तो स्किन पे लाल पैचेस आ गए या फिर जो है दाने से निकल आए। रश्मि जी हैं, ईमेल के माध्यम से सवाल पूछ रही हैं, उनकी बेटी की उम्र है 7 वर्ष, उसकी स्किन सेंसिटिव है तो बहुत बार त्वचा पर दाने हो जाते हैं, तो क्या होली के कलर्स उसके लिए सुरक्षित है? एक और सवाल है,
सनी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अक्सर जो बाजार में चमकीले रंग मिलते हैं जिसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको लगता है कि ये रंग अच्छे हैं। क्या वो रंग त्वचा के लिए सुरक्षित माने जाएं? पहले तो पहले वाले सवाल का जवाब ले लेते हैं कि उनके बच्चे के ऊपर की त्वचा के ऊपर निशान पड़ जाते हैं और लाल हो जाती है। कुछ बच्चों की और कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, जिनको हम एटोपिक स्किन बोलते हैं। उनमें एक तरीके का स्किन में डिफेक्ट्स होता है हल्का सा, जिसमें त्वचा मोस्टली ड्राई रहती है, और वह ड्राई त्वचा जो होती है, एटोपिक बच्चे जो होते हैं, उनमें एलर्जी की चांसेस वैसे भी ज़्यादा होते हैं। तो उनके ऊपर अगर त्वचा के ऊपर कोई रंग लगता है या कोई चीज़ उसके ऊपर रह जाती है, तो उससे उनको इरिटेशन और दाने पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि उससे पहले अगर रंग खेलना है या रंग लगाना है, उससे पहले कि नारियल का तेल लगा लें या वैसलीन लगा लें, जिससे त्वचा की ड्राइनेस कम हो जाएगी, तो त्वचा के ऊपर दाने पड़ने या एलर्जी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन बेहतर तो यह है कि अगर नहीं लगाएं तो, या अगर सूखे रंग इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके की संभावना और भी कम हो जाती है। और दूसरा सवाल था जी, क्या अगर सनी जी का सवाल था कि चमकीले रंग अगर लेते हैं तो क्या वो ठीक हैं? हाँ, नहीं, वो ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि चमकीले रंग जो है, जो चमक आती है वो भी केमिकल से आती है। कुछ रंगों में कई बार मरकरी मिला होता है। मरकरी एक टॉक्सिक मटेरियल है जिससे त्वचा को नुकसान होता है। तो इसलिए चमकीले रंगों का इस्तेमाल हम बिल्कुल सलाह नहीं देते हैं, उसकी एडवाइस नहीं करते हैं। और रंग, जैसे मैंने कहा है कि रंग वो वाले इस्तेमाल करें जो त्वचा के ऊपर ज़्यादा देर तक रुके नहीं। और स्पेसिफिकली वो रंग, जैसे कि सूखे रंग हैं, जो हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गीले रंगों से ना खेलें, सूखे रंगों से खेलें, और रंग इस तरीके के हों जो आसानी से त्वचा से निकल सके और जिनको आसानी से धोया जा सके। जी डॉक्टर तितियाल, बहुत सारे लोग हैं जो त्योहार और उत्सव के माहौल में स्वास्थ्य को लेकर क्या गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर काफ़ी लापरवाह हो जाते हैं। हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक्स हैं, ना खान पान का ध्यान रहता है। बहुत सारे लोगों के लिए होली के त्यौहार का मतलब है कि ढेर सारी मिठाइयाँ खाइए, भांग पीजिए, तभी जो है होली का मज़ा पूरा होगा। और ख़ास तौर पर इस तरह के जो लोग हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी डोज होती है या दवा होती है वो भी लेना भूल जाते हैं। क्या बताना चाहेंगे, कितनी आवश्यकता है कि जो आनंद है उसके साथ जो संतुलित मात्रा है, बैलेंस है, उसका ज़रूर ध्यान रखा जाए? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो खाने पीने का परहेज़ या फिर एक सही मात्रा में लेना, जो लोग बीमार हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो नॉर्मल है उनको भी बहुत ज़रूरी है। हमने देखा हुआ कि ऐसे माहौल में बहुत से लोग जो है, जैसे अल्कोहल हो गया या भांग हो गया, उसका निवेश करते हैं, जिसके कारण से चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए यदि आपने ऐसे सेवन कर रखी है। जो लोग बीमार हैं उनको तो सही ढंग से प्रिकॉशन लेना चाहिए। डायबिटिक है तो अपने डोज सही टाइम में लीजिए, और जिन लोगों को लंग की बीमारी है, जैसे अस्थमा है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, उनको एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं, अस्थमा ख़राब हो सकता है आपका। प्रॉपर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। जिन लोगों का अभी ऑपरेशन हुआ है, आँख का हुआ या किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ, उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। जैसे हम बता रहे थे, कलर जो है कहीं भी चले जाए, आपके मुंह से नाक के थ्रू आपके लंग्स में चले जाए, उससे भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो आप चाहे तो आपके बाल हैं जिसमें रंग चले जाए तो बाल ख़राब हो सकते हैं। तो सिंपली जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग कैप लगा लेते हैं या फिर एक छोटा सा स्कार्फ लगा लें, उससे भी आपके बालों की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन जो लोग बीमार हैं उनको सही ढंग से प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। हो सके तो गीले कलर से मत खेलिए, पानी अपने ऊपर मत डलवाइए, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें, उससे भी आपको बीमारी हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि आपने कुछ ऐसा सेवन कर रखा है जिसमें नशा हो, तो उसमें और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर तितियाल, एक सवाल है, सुरेश जी हैं, उनके बच्चे की उम्र है 5.5 वर्ष। कल उनकी आंखों में रंग चला गया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी से वॉश करवा दिया, लेकिन लाली अभी भी बनी हुई है और थोड़ी सी स्वेल्ड अप भी लग रही है आई। तो क्या और इंतजार करना चाहिए या विशेषज्ञ के पास तुरंत ले जाएं? जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक डेफिनेट एक इंडिकेशन है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना चाहिए। यदि आँख लाली हो रही हो और पलकों में सूजन आ रही हो, इसका मतलब ये है कि या तो रंग के टुकड़े या कण अंदर अभी भी पड़े हुए हैं, या फिर आपकी पुतली में डैमेज हुआ है। तो ये जो है आपकी इन्फेक्शन हो सकती है, फ्यूचर में आँख में जो है कोई और डैमेज हो सकती है। तुरंत
तुरंत अभी आप जो है नियर पास के किसी भी आँख के अस्पताल में चले जाइए और अपना एग्जामिनेशन बच्चे का कराइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर कौशल वर्मा, तैयारी की हम लोग बात कर रहे थे तो बहुत सी महिलाएं जानना चाह रही हैं, सुलेखा है, रजनी है, शैलजा है, ये जानना चाह रहे हैं कि पूरी बाजू के कपड़े पहनने जा सकते हैं नेल्स को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत बार रंग जो है वो नाखूनों के बीच रह जाता है, और सिर की स्कैल्प जो है उसको कैसे बचाया जा सकता है, क्या सिर्फ ऑयलिंग करना काफी होगा? और आपने कोकोनट ऑयल का जिक्र किया था, तो सुमन जी हैं वो ये पूछ रही हैं कि क्या इसके अलावा मॉइस्चराइजर या फिर क्रीम भी प्रयोग की जा सकती है? किरण जी, बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। जी बिल्कुल, उससे सुरक्षा मिलती है। अगर पूरी बाजू के कपड़े हैं या त्वचा का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अगर ढका रह सकता है तो उससे सुरक्षा मिलती है। दूसरे है कि नाखून की बात की थी, पहले तो हम ये एडवाइस करते हैं कि नाखून लंबे नहीं होने चाहिए, नाखून छोटे होने चाहिए, जिससे नाखून के नीचे कोई भी चीज़ फंसे नहीं, ना रंग उसके अंदर आए, ना ही किसी तरीके का कोई कचरा है या गंदगी है उसके अंदर रहे। अगर नाखून के नीचे रंग चला जाता है तो फिर उसको निकालने में दिक्कत होती है। उसमें हम ये एडवाइस करते हैं या तो तुरंत उसको धो लें साबुन और पानी से, या थोड़ी देर जो है 2-3 मिनट जो है नाखून को या हाथों को अगर पानी में डाल करके रखते हैं और उसके बाद में वॉश करते हैं तो वो निकल जाता है। तीसरा सवाल ये पूछा था कि बालों की सुरक्षा कैसे की जाए। जी तो हमारे साथी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कैप लगा लें या स्कार्फ लगा लें। तो जैसे हम त्वचा की सुरक्षा करते हैं पूरी बाजू के कपड़े पहन करके, तो उसी तरीके से हम बालों की सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं में ख़ास तरीके से दिक्कत होती है कि बाल बड़े होते हैं, होली सभी कोई खेलना चाहता है, सिर में जो है वो रंग जाता ही है, बाल जो हैं उसमें चूँकि एक्सपोज एरिया है, फेस है और सिर है, उसमें तो रंग जाता ही है। तो उसमें एडवाइस यही होती है। अब जैसे कि नारियल के तेल की हमने बात की, नारियल का तेल हम जनरली आम तौर पे एडवाइस नहीं करते हैं कि बालों में लगाया जाए। हम तो कहते हैं कि बालों को साफ़ रखा जाए और एडवाइस ये करते हैं कि अच्छी तरीके से शैम्पू से उसको धोया जाए, तो जिससे बाल भी साफ़ हो जाएंगे और स्कैल्प स्किन जो बालों के नीचे त्वचा होती है वो भी साफ़ हो जाएगी। जी लेकिन अगर ये संभावना है कि उसमें रंग पड़ना है तो लगा लेंगे तो डैमेज कम होगा। एक तो बाल की शाइन नहीं इतनी ज़्यादा ख़राब होगी और दूसरे रंग उसमें ज़्यादा चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर पड़ गया है तो उसको उसके तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके शैम्पू से साफ़ कर लें। जी फिलहाल एक कॉलर है, डॉक्टर प्रदीप साहू हैं, भोपाल से कॉल कर रहे हैं। बहुत स्वागत आपका, होली की शुभकामनाएं, क्या जानना चाह रहे हैं आप? आप सभी को होली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू यू, बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? मैडम ये पूछना चाहता हूँ जी कि जैसे मेडिकल वर्ल्ड में क्या गोल्डन आवर्स होते हैं कुछ बीमारियों के लिए, वो ठीक है थोड़ा सा बड़ा टर्म है, लेकिन इसी तरह से क्या होली में जो रंग वगैरह यूज होते हैं तो उसका भी कोई टाइम पीरियड होता है क्या, कि उसको थोड़ी देर में साफ कर दिया जाए तो वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट ना दिखा सके, ऐसा कुछ होता है क्या? तो आदमी होली खेलने निकला घर के आसपास ही या कॉलोनी में खेलता है तो वो जाकर एक बार सफाई कर दे, फिर सेकंड राउंड में सेकंड इनिंग में होली खेलने के लिए जाए, ऐसा कोई टाइम पीरियड होता है क्या? एक तो ये, और दूसरा है कि ये कि कुछ गोल्डन कलर्स होते हैं, कुछ सिल्वर कलर होते हैं, वो ज्यादा ठीक होते हैं या जो जनरल कलर्स होते हैं वो ज्यादा ठीक होते हैं? तो आप बताइए प्लीज, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। डॉक्टर वर्मा क्या बताना चाहेंगे, गोल्डन टाइम क्या हो सकता है कलर्स उतारने के लिए कि एक बार रंग लगा उसे उतारा गया और फिर दोबारा रंग लगाया जाए? पहली बात तो जितना हो सके उसको बचा के रखे रंग से जो है, उसमें गोल्डन टाइम ऐसा कोई गोल्डन टाइम नहीं होता है, लेकिन जितनी जल्दी त्वचा से रंग निकल जाता है उतना अच्छा होता है। जितना कांटेक्ट टाइम ज़्यादा होता है उसमें कलर के स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने का या उसके अंदर घुसने का जो उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप अब सपोज़ कर लीजिए होली खेलने के लिए निकले हैं और आधे घंटे में आप वापस आ गए, तो आप वापस आने के बाद में आप उसको धो लीजिए। जितना कम कांटेक्ट टाइम रहेगा, जितना त्वचा के ऊपर रंग कम समय तक रहेगा, उतना कम नुकसान होगा। और दूसरे जो इन्होंने गोल्डन और सिल्वर कलर की बात कही है डॉक्टर वर्मा, बहुत से लोग पेंट, ग्रीस, इंक, डाई न जाने क्या क्या रंगों की जगह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है और ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई करता है। हमने देखा है कि लोग मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं या साइकिल पे घूम रहे हैं या ग्रुप्स में घूम रहे हैं और वो तरह तरह के रंग लेकर के घूमते हैं। तो जितना उसमें शाइनिंग होगा या जितना उसमें चमक होगी, उसमें केमिकल्स मिले होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे नुकसान की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। तो उस तरीके के कलर नहीं, जो सिंपल कलर हैं और जो ड्राई कलर हैं वो सेफ़ है।
वो बेटर हैं। मतलब सेफ तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहते कि हम बिल्कुल ही सेफ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो उससे बेहतर है, मतलब लेसर एबल जिसको बोलते हैं वो है। तो एक कोशिश ये रहनी चाहिए कि ड्राई कलर हो, त्वचा के ऊपर कम से कम समय के लिए रहें, और अगर उससे पहले त्वचा को हम बचा सकते हैं, जैसे वैसलीन लगा लिया या नारियल का तेल लगा लिया, तो उसका रंग का स्किन के अंदर पेनिट्रेशन जो है वो कम हो जाता है, तो इससे नुकसान की संभावना कम हो जाती है। जी, एक और कॉलर है दिल्ली से, राजीव हैं, कॉल कर रहे हैं। राजीव जी स्वागत, आपका सवाल पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो आजकल हर जगह ऐड आता है कि हर्बल कलर या नेचुरल पदार्थ से जो कलर बने हैं जी उससे होली खेले, तो क्या उससे कोई नुकसान नहीं होता? जी, और वो किस चीज के बने होते हैं? हर्बल कलर्स, डॉक्टर वर्मा क्या बताना चाहेंगे, कितने सुरक्षित और कितनी ऑथेंटिसिटी मानी जा सकती है? देखिए, हर्बल के नाम से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है वो हर्बल सेफ़ है। हर्बल चीज़ों से भी नुकसान होता है, और हमने ये देखा है कि त्वचा की बहुत सारी एलर्जी जो है ना वो हर्बल प्लांट से ही होती है, वो प्लांट से ही होती है, पौधों से ही होती है। सबसे ज़्यादा जो त्वचा का नुकसान या सबसे जो कॉमन हमारे यहाँ त्वचा की एलर्जी है, वो एक पौधा होता है जिसको हम पार्थीनियम बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास जिसको बोलते हैं। तो कांग्रेस ग्रास से सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है। तो ये कहना कि हर्बल सेफ़ है और जो दूसरे सिंथेटिक हैं वो अनसेफ हैं, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हर्बल चीज़ों से भी नुकसान होता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जैसे कि हम बार बार बात करते आ रहे हैं कि वो ये सिर्फ एक रिलेटिव है, कि हो सकता है कि ये इससे ज़्यादा नुकसान करता हो, ये इससे कम नुकसान करता हो, लेकिन नुकसान दोनों से होता है। और अगर कलर है तो इसका मतलब उसमें डाई का कंपोनेंट तो है जी, और डाई जो है चाहे वो नेचुरल डाइज हैं वो थोड़ी सी बेटर हैं, सेफर हैं, और जो सिंथेटिक डाइज हैं उनसे ज़्यादा नुकसान होता है। जी, और ऑर्गेनिक कलर्स में आजकल ये भी कहा जाता है कि आप चंदन का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं और घर पर ही रंग बना सकते हैं। चुकंदर से गीला लाल रंग बनाया जा सकता है और टेसू के फूल से या गुलाब से भी रंग बना सकते हैं। घर पर अगर आप रंग बनाएंगे तो आपको पता होगा कि ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। डॉक्टर दित्याल, जो बात हो रही थी डिस्कशन में कि बहुत बार लोग बाइक्स पर घूमते हैं और जो पैदल चलने वाले लोग हैं या जहां से वो गुजर रहे हैं उनके ऊपर कोई ना कोई वस्तु, या तो उसके अंदर बलून्स होते हैं जो गुब्बारे मारे जाते हैं, या कोई नुकीली वस्तु भी जो है लग जाती है आंख में, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? और दूसरा सवाल, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं होली सेलिब्रेशन के दौरान क्या सावधानी उनको रखनी होगी? क्या उसे तुरंत निकाल दिया जाए, और अगर पहना है, लगता है कि कुछ चला गया, क्या करें? ये पहले तो मैं ये कहूँगा जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहिए यदि उनको होली खेलना है तो जी, क्योंकि रंग के अंदर जाने से कॉन्टैक्ट लेंस में चिपक जाता है या कॉन्टैक्ट लेंस के भीतर चला जाता है, कॉर्निया और कॉन्टैक्ट लेंस के बीच में। तो हमारा हमेशा ये एक डायरेक्शन रहता है कि कॉन्टैक्ट लेंस उस दिन नहीं लगाइए, उस दिन आप चश्मा लगाइए, वो ज़्यादा सेफ़ है। यदि आप लगा के खेल रहे हो, आँख में कुछ चला गया तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट लेंस को डिस्कार्ड कर दीजिए और आँखों को साफ़ कर लीजिए एंटीबायोटिक या कोई भी ड्रॉप डाल करके। जहाँ तक जो लोग पैदल चल रहे हैं या जो लोग साइकिल मोटरसाइकिल में चल रहे हैं उनसे हमारी एक ही विनती है कि ऐसा कुछ एक्टिविटी ना करें जिससे दूसरे को चोट लग जाए जी, और हर आदमी जो है अपनी सुरक्षा चाहता है। जी, अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित करनी है। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं और आपको सुरक्षा के कुछ और मंत्र बताते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर वर्मा आपसे कि जितना गहरा रंग उतना ही अच्छा होली का सेलिब्रेशन या त्योहार का उत्सव होगा। बहुत से लोग समझते हैं ऐसा, बिल्कुल ही गलत है। गहरा रंग जो है ज़्यादातर टाइम तक त्वचा के ऊपर रहेगा, और जैसे मैंने कहा था कि लंबे टाइम तक जो त्वचा के ऊपर रहेगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये कहना कि गहरा रंग ज़्यादा सेलिब्रेशन, उसके साथ में वो ज़्यादा परेशानी भी है। राइट। डॉक्टर दित्याल, क्या सुरक्षित तरीके से अगर आंखों को सुरक्षित रखना है होली के दौरान तो चश्मा लगाकर होली खेलना अच्छा उपाय है? हाँ, डेफिनेटली चश्मा लगाना थोड़ा जो है अच्छा सेफ्टी रहता है, लेकिन ये नहीं है कि चश्मा जिसने लगाया हो उसको जो है नुकसान नहीं होगा, तब भी रंग अंदर जा सकती है। तो ये प्रिकॉशन अपनी तरफ से लेना बहुत ज़रूरी है। जी, डॉक्टर कौशल वर्मा, एक हमारे कॉलर का सवाल भी था, बिमलेंदु जी थे बिहार से, जानना चाह रहे थे कि मिट्टी या कीचड़ से भी कुछ लोग होली खेलते हैं, क्या ये रंगों के बेहतर कंपैरिजन में माना जाए तो सुरक्षित है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इनफैक्ट ये एक सामाजिक तरह की दृष्टिकोण से भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप कीचड़ से होली खेल रहे हैं या मिट्टी से होली खेल रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो होली के त्यौहार को एक तरीके से ख़राब करने की बात है। कीचड़ बहुत अनसेफ है, और इस तरीके की चीज़ें जो पेंट हैं, वार्निश हैं, या ये बहुत सारी
चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं होली में, उनको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और ये मतलब किसी के ऊपर आप कीचड़ लगा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। ये तो मतलब सोशल लेवल है जी। और जाहिर तौर पर इससे जो त्योहार का मजा है वो भी किरकिरा हो जाता है, फीका हो जाता है। डॉक्टर तितियाल, बहुत से लोगों के लिए होली का अर्थ है ढेर सारी मिठाइयाँ, तेल से भरा हुआ भोजन और भांग पीना। इसके बिना उन्हें त्योहार का मजा पूरा नहीं लगता। ये धारणा जो है मेरे ख्याल से गलत है। हमें जो है सुरक्षित होली खेलनी है, और जो आप खाना पीना है वो भी जो है सुरक्षित होना चाहिए। जहाँ तक अल्कोहल है या भांग है उसकी सेवन ना करें तो अच्छी बात है। मिठाइयाँ जो खाते हैं आज के डेट में आपको उससे एसिडिटी हो सकती है, पेट में खराबी हो सकती है, तो इतना ज़्यादा नहीं खाएं कि आपके सारा त्यौहार जो है ना आपका माहौल ख़राब हो जाए। जी, और मिठाई अच्छी जगह से ही खरीदें, क्योंकि ऐसे समय में जब ज़्यादा मिठाइयाँ बनती हैं तो मिलावट की संभावना भी काफ़ी होती है। डॉक्टर कौशल वर्मा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर चेहरे और बॉडी पे पहले सिल्वर पेंट लगा लिया जाए तो दूसरे रंग जो है वो नहीं चढ़ते, तो अच्छा उपाय है ये अपनी त्वचा को बचाने का? बिल्कुल नहीं अच्छा उपाय है। सिल्वर पेंट अपने आप में ही बड़ा नुकसान करता है। सिल्वर एक टॉक्सिक मेटल है, तो इसलिए उसको शरीर के ऊपर नहीं लगाना है। अगर लगाना है तो जैसे मैंने बताया कि कोई मॉइस्चराइजर है, जैसे वैसलीन है या नारियल का तेल, वो लगाएं। सिल्वर पेंट या किसी भी तरीके का कोई पेंट बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं जी। अगर किसी की आंख में कोई इंजरी होती है, किस साइन को रेड फ्लैग या गंभीर चिंता का संकेत माना जाए, डॉक्टर तितियाल? एक तो आपकी आंखों में लाली आना, और आपकी नज़र में धुंधलाहट होना या नज़र में कमी हो जाना, और पलकों में सूजन आना, या फिर थोड़ी ब्लीडिंग हो रही हो, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जी। डॉक्टर कौशल वर्मा, बहुत से लोगों के लिए रंग लगने के बाद एक बड़ी जद्दोजहद होती है उस रंग को उतारने के लिए। वो गहरे रंग होते हैं, तो क्या एक बार में ही साफ करना, रगड़ कर त्वचा को अच्छा और सही उपाय है? नहीं, उसको मतलब इतना नहीं रगड़ें कि त्वचा को नुकसान हो जाए या त्वचा में इंजरी हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि जैसे ही आपको वक्त मिलता है होली खेलने के बाद में, सबसे पहले उसको साबुन से अच्छी तरीके से धो लें। तो ज़्यादातर रंग जो है एक बार धोने से निकल जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत उसके ऊपर रह भी गया कलर का इफेक्ट, तो वो कुछ दिनों में या कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके निकल जाता है। कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं, लेकिन पहला वॉश जो है ना वो उतनी जल्दी हो जाना चाहिए जितना आपके लिए पॉसिबल हो। जी। डॉक्टर तितियाल, अगर आंख में कुछ गया है तो ऐसे में सिर्फ पानी से धोना उचित है या फिर आई ड्रॉप डालना? साथ ही संदेश आप क्या देना चाहेंगे एक वाक्य में? नॉर्मली तो आप जो है कोई रनिंग वाटर है तो उससे पानी से आँख साफ कर सकते हैं, और पानी में खुले आंखों में छींटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप पानी से साफ करेंगे तो पलकें अपने आप धीरे धीरे चीज़ें बाहर निकाल देती है जी। उसके बावजूद भी आपको इरिटेशन हो रही है, लग रहा है कुछ चीज़ फंसी हुई है, तब जाके आँख में आई ड्रॉप्स, जो भी नॉर्मली हम कहते हैं आर्टिफिशियल टीयर या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या एंटीबायोटिक ड्रॉप डालनी चाहिए, जो अंदर से आँख की सफाई कर देती है। जी। डॉक्टर कौशल वर्मा, आपका संदेश, बहुत देर तक कुछ लोग गीले कपड़े पहन के रहते हैं होली में। नहीं, वो भी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं। गीले कपड़े अगर पहने हुए हैं होली में और उसके ऊपर रंग पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब रंग जो है त्वचा के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रहेगा। तो इसलिए सलाह ये होगी कि जैसे ही वो वहाँ होली खेलने के बाद में वापस आते हैं, तुरंत अच्छी तरीके से साबुन और पानी से नहा लें और उसके बाद में कपड़े बदल लें। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर कौशल वर्मा, डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, आप दोनों का ही। किस तरह से सब सुरक्षित होली मना सकते हैं, क्या सावधानियां आपने रखनी है, ये हमारे विशेषज्ञों ने बताया है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में और खुशियों को बरकरार रखने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। खुशियों की इस सौगात को अपने साथ रखिए, क्योंकि होली में रंगों की बौछार, होली है खुशियों का त्योहार। आनंद और मस्ती में भी रखें ख्याल, जिससे आपकी होली की खुशियां बनी रहें बरकरार। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।